फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आर एस फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक यूजिंग नॉर गेट। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आर एस फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाया जाता है क्लॉक के साथ नॉर गेट का यूज करके। ठीक है, तो इसका ट्रू टेबल क्या होता है, लॉजिक सर्किट कैसे बनता है, ब्लॉक डायग्राम कैसे बनता है, सर्किट कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम सर्किट बनाते हैं। सर्किट बनाने के लिए देखो फ्रेंड, इस टाइप से आपका सर्किट बनता है आर एस फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक के साथ। ठीक है, इस सर्किट में देखो, अगर मैं इधर से दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो इधर का जो पार्ट्स होता है हमारा आर एस लैच का होता है, और इधर का जो पार्ट्स होता है हमने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं लैच के साथ क्या करता हूँ, इधर से क्लॉक को ऐड कर देता हूँ ना, तो ये बन जाता है हमारा फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक्ड। ठीक है, तो इसमें देखो अभी आर और एस इनपुट में जा रहा है वैल्यू, तो इसको इसीलिए हम बोलते हैं आर एस फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक्ड। ठीक है, अब देखो ये जो क्लॉक होता है इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। ठीक है, अब देखो इधर से हमारा आउटपुट निकलता है क्यू एंड क्यू डैश। ठीक है, तो ये हमारा एक कंप्लीट सर्किट बनता है आर एस फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक के साथ। ठीक है, तो अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये सर्किट कैसे काम करता है ट्रूथ टेबल के साथ। तो फ्रेंड, स्टेप नंबर 2 में हम ट्रूथ टेबल क्रिएट करेंगे आर एस फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे ट्रूथ टेबल क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब देखो इनपुट में मिल रहा है हमें आर क्लॉक की वैल्यू और एस की वैल्यू। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्लॉक की वैल्यू आर और एस। आउटपुट में मिल रहा है क्यू एंड क्यू डैश। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्यू एंड क्यू डैश। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ट्रू टेबल बनेगा। अब देखो क्लॉक की जो वैल्यू होगा हमेशा 1 होगा। ठीक है, कभी भी आप जीरो लेकर के मत चलाना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्लॉक की वैल्यू 1 ले लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रीमार्क ले लूँगा, जो भी इनपुट के बेस पे आउटपुट्स आएगा उसको मैं यहाँ पे क्यू एंड क्यू डैश में लिखूंगा, और साथ ही साथ मैं रीमार्क लिखूंगा। ठीक है, तो अब चलो मैं सबसे पहले ये वाला इनपुट पास करके देखता हूँ सर्किट के अंदर कि हमारा आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। ठीक है, आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, एस की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक की वैल्यू देखो क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लॉक की वैल्यू 1 लेंगे, तो 1 इधर भी जाएगा तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, अब देखो 0 1 जब एंड गेट के अंदर जाता है तो आउटपुट क्या आता है, 0 1 जाता है तो 0 मिलता है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट मिलेगा 0। फिर 1 0 जाता है एंड गेट के अंदर तो आउटपुट क्या मिलता है, 1 0 पे 0 मिलता है, तो यहाँ पे भी हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखो इस सर्किट को मैं दो पार्ट्स में इधर से बांटता हूँ, तो इधर का जो पार्ट्स है हमारा आर एस लैच है। ठीक है, और इधर का जो पार्ट्स है हमारा क्लॉक का पार्ट्स है। ठीक है, तो देखो आर एस लैच के अंदर अगर हमारा आर की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू 0 जाता है तो आपको पता होना चाहिए इसका ट्रू टेबल, कि इसके ट्रू टेबल में इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो चलो मैं अब ट्रू टेबल चेक करता हूँ। तो फ्रेंड, ट्रू टेबल में देखो, अगर हमारा आर एस लैच में आर की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू 0 पुट होता है, मतलब कि इनपुट में जाता है, तो जो हमारा वैल्यू आता है क्यू की वैल्यू 1 आता है और क्यू डैश की वैल्यू 0 आता है। ठीक है, और इसका जो रिमार्क होता है नो चेंज यानी प्रीवियस स्टेटस होता है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लिखेंगे। तो फ्रेंड देखो, जब मैं आर एस फ्लिप फ्लॉप में 0 0 पास करूंगा तो हमारा आउटपुट्स आएगा क्यू की वैल्यू 1 और क्यू डैश की वैल्यू 0। ठीक है, और रिमार्क में आएगा नो चेंज यानी प्रीवियस स्टेटस। ठीक है, तो फ्रेंड अब मैं पास करूंगा ये वाला इनपुट। ठीक है, आर की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू 1। ठीक है, तो चलो मैं पास करता हूँ, आर की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 1। ठीक है, क्लॉक हमारा क्या होगा, क्लॉक की वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लॉक की वैल्यू 1 ले लिया है, तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, अब देखो एंड गेट के अंदर 0 1 जाता है इनपुट में तो क्या आता है, यहाँ पे 0 आता है। ठीक है, और 1 1 जाता है तो 1 1 जाता है तो हमें 1 मिलता है यहाँ पे आउटपुट, तो यहाँ पे 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं दो पार्ट्स में अगर फिर अगेन करूँ तो इधर का जो हमारा पार्ट्स है आर एस लैच का पार्ट्स है। ठीक है, तो आर एस लैच में अगर आर की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू 1 जाता है इनपुट में, तो इसका आउटपुट क्या आता है, तो चलो हम ट्रूथ टेबल चेक करते हैं। तो फ्रेंड, आर एस लैच में देखो, अगर आर की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू 1 जाता है इनपुट में, तो हमारा क्यू की वैल्यू मिलता है 1 और क्यू डैश की वैल्यू मिलता है 0, और ये होता है हमारा सेट स्टेट। ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे। तो फ्रेंड देखो, जब मैं आर एस फ्लिप फ्लॉप में आर की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो मेरा क्यू की वैल्यू आएगा 1 और क्यू डैश की वैल्यू आएगा 0, और ये होगा हमारा सेट स्टेट, मतलब कि हमारे सर्किट के अंदर करंट आ चुका है, हमारा सर्किट ऑन है। ठीक है, मैं पास करूंगा अब आर की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू 0। ठीक है, और क्लॉक की वैल्यू हमारा 1 होगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू 0, क्लॉक की वैल्यू हमारा 1 होगा, तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। ठीक है, तो देखो 1 1 अगर इनपुट में जाता है एंड गेट में तो आउटपुट में क्या मिलता है, 1। ठीक है, और 1 0 इनपुट में जाता है तो आउटपुट में क्या मिलता है, 0। ठीक है, अब देखो इधर का साइड हमारा क्या है, आर एस लैच है। ठीक है, तो अब देखो आर एस लैच के अंदर आर की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0 जाता है तो इनपुट में, तो आउटपुट क्या मिलता है, तो चलो ट्रूथ टेबल चेक करते हैं।
तो फ्रेंड देखो, अगर आर एस लैच के अंदर आर की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू 0 इनपुट में जाता है तो क्यू की वैल्यू मिलता है 0 और क्यू डैश की वैल्यू मिलता है 1, और ये हमारा होता है क्लियर स्टेट यानी रीसेट स्टेट। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, आर एस फ्लिप फ्लॉप में अगर मैं आर की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो हमारा क्यू की वैल्यू 0 आएगा और क्यू डैश की वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, और ये होगा हमारा क्लियर स्टेट यानी रीसेट स्टेट। ठीक है, अब चलो मैं नेक्स्ट पास करता हूँ। आर की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू 1, और क्लॉक तो हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो देखो आर की वैल्यू, अब यहाँ पे एस की वैल्यू 1 होगा, आर की वैल्यू 1 ही है। अब यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, तो 1 1 इनपुट में जाता है एंड गेट में, तो क्या मिलता है 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 हट के अब मिलेगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखो 1 1 जब आर एस लैच के अंदर जाता है इनपुट में तो आउटपुट क्या आता है, चलो चेक करते हैं ट्रूथ टेबल। तो फ्रेंड देखो, अगर आर एस लैच सर्किट के अंदर 1 1 इनपुट में जाता है, मतलब कि आर की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू 1, तो आउटपुट हमारा मिलता है क्यू की वैल्यू 0 और क्यू डैश की वैल्यू 0। ठीक है, और ये होता है हमारा इनवैलिड स्टेट यानी नॉट अलाउड। ठीक है, तो यही चीज़ लिखेंगे। तो फ्रेंड देखो, अगर मैं आर एस फ्लिप फ्लॉप के अंदर आर की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू 1 पास करूँगा तो हमारा क्यू की वैल्यू मिलेगा 0 और क्यू डैश की वैल्यू मिलेगा 0, और ये होता है हमारा इनवैलिड स्टेट, मतलब कि नॉट अलाउड। तो फ्रेंड स्टेप नंबर 3 में हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे आर एस फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, तो सिंपली आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आर और एस इनपुट में देना है, यहाँ पे क्लॉक भी इनपुट में जाएगा। ठीक है, और क्लॉक की वैल्यू हमेशा 1 रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट में क्यू एंड क्यू डैश निकले।